हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 1 मेरे पास। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे से। तो देखो क्या है, ए डाई इज रोल्ड। तो देखो बच्चों क्या किया गया, डाई को रोल किया गया। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ डाई। सबसे पहला स्टेप है सैंपल स्पेस बना लो बच्चों। जब डाई को रोल किया जाएगा, किसी भी डाई को अगर रोल करोगे तो पॉसिबल आउटकम जो होंगे उसी को सैंपल स्पेस बोल सकते हैं बच्चों। या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होगा सैंपल स्पेस किसी डाई के केस में। समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। तो ई में कौन सा एलिमेंट लिखना है, ई इवेंट कौन सा है जिसमें 4 आएगा। ई में क्या लिखना है, जब 4 आ रहा है वो लिखना है बच्चों। तो लिखना कहाँ से होता है, सैंपल स्पेस के अंदर से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड एफ वी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। और एफ में कौन सा इवेंट लिखना है जब डाई इवन नंबर शो कर रही है। एफ में क्या लिखना है, इवन नंबर लिखने हैं। तो इवन नंबर इनमें से कौन से हैं, इवन कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे या 2 के मल्टीपल। 2, 4, 6 ये इवन नंबर है बच्चों। समझ में आ रही है बात। तो ई में लिखना था डाई शोज 4, जब 4 आया वो ई में लिखना था। एफ में लिखने थे इवन नंबर, तो वो हमने एफ में इवन नंबर लिख दिए। अब आगे क्या चेक करना है, इवन भी इसी सैंपल स्पेस के अंदर से बच्चों लिखने होते हैं। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई और एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अगर ई और एफ को चेक करना है तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर तो 5 आ गई तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ 5 के बराबर नहीं आई तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये हमने इंट्रोडक्शन में बच्चों आपको बताया था अच्छी तरह से। अब इसका मतलब हमें ई और एफ की इंटरसेक्शन चेक करनी है बच्चों। ई और एफ में देखो आपको सामने क्या कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों। ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ई में भी 4 आ रहा है और एफ में भी 4 आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है, 4। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ 5 के बराबर नहीं आ रही, मतलब खाली नहीं आ रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन एलिमेंट आ ही रहा है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर नहीं आई। समझ में आ रही है बात, ठीक है, पूरा ही लिख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन होगा बच्चों। यहाँ से समझ नहीं आएगा पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास। ए डाई इज थ्रोन। तो देखो फिर से बच्चों, किसी डाई को रोल किया गया। जब भी किसी डाई को रोल करोगे सबसे पहला काम है बच्चों आपको सैंपल स्पेस बना लेना है। सोल्यूशन नंबर 2 हेयर, मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सैंपल स्पेस क्या आएगा डाई के केस में, या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी बच्चों आप किसी एक डाई को रोल करोगे पॉसिबल आउटकम जो होते हैं उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। डाई के केस में जहाँ आपका 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएंगे, इसी को सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब हमें यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, हमें इनको डिस्क्राइब करना है। ध्यान से देखिए, ए पार्ट में क्या है, ए नंबर लेस देन 7। ए के अंदर आपको क्या लिखने हैं, वो सारे नंबर लिखने हैं जो 7 से छोटे हैं। कौन से नंबर लिखने हैं, जो 7 से छोटे हैं बच्चों। तो मैं इधर ही लिख रहा हूं इसके सामने। ए में कौन से नंबर लिखने हैं, जो 7 से छोटे हैं। तो लिखने कहां से होते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस के अंदर से लिखने होते हैं। तो ये है सैंपल स्पेस, तो इसमें हमें वो नंबर लिखने हैं सेट ए के अंदर या ए इवेंट के अंदर 7 से छोटे। तो बच्चों ये सारे ही नंबर 7 से छोटे हैं, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 से छोटे सारे नंबर लिखने थे, लेकिन लिखने होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर से। समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बी पार्ट में क्या लिखना है, ए नंबर ग्रेटर देन 7। अब इसी सैंपल स्पेस के अंदर से जो नंबर 7 से बड़े हैं वो लिखने हैं बच्चों।
तो इसमें देखो कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट नंबर है 6, 6 से बड़ा कोई नहीं आ रहा। तो बी सेट में क्या आ जाएगा, 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सेट बी इवेंट खाली रहेगा। या तो ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो 5, मतलब ये इन दोनों का मतलब ही एम्प्टी सेट होता है बच्चों। बोलो चल गया पता। अब थर्ड पार्ट को समझेंगे बच्चों। सी में क्या लिखना, ए मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल हैं वो सारे लिखो। 3 के मल्टीपल का क्या मतलब, जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, लेकिन हमें सैंपल स्पेस के अंदर से लिखने होते हैं। तो 3 का मल्टीपल एक तो 3 है बच्चों और एक है 6, तो 3 और 6 ही लिखना है आपको। सी के अंदर क्या लिखना है, 3 और 6, क्योंकि 9 भी होता है, 12 भी होता है, लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर से ही लिखने हैं सारे एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डी पार्ट में ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम वाले नंबर जो है वो सारे लिख दो। 4 से लेस देन 4, 4 से कम वाले 3, 2 और 1 है। लेस देन 4 का क्या मतलब, 4 से छोटे, तो वो क्या है 1, 2 और 3। तो डी में क्या आ जाएगा बच्चों, डी के अंदर क्या लिखोगे, 4 से छोटे नंबर बच्चों बताओ, 1, 2 और 3 ही है। 1, 2 और 3, ये आगे 4 से छोटे नंबर। समझ में आ रही है बात। यहाँ से पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। इसने बोला था लेस देन 4, हमने बना लिए। अब ई में क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा और इवन नंबर होना चाहिए। 4 से बड़ा बोल रहा है, ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब, 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा तो 5 भी है, 4 से बड़ा 6 भी है इस सैंपल स्पेस के अंदर, लेकिन जो इवन होगा, अब इवन कौन सा है, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 4 से बड़ा 5 और 6 है और इवन सिर्फ 6 ही है, क्योंकि यही 2 से डिवाइड होता है, इसलिए ये इवन है यहाँ पे। तो ई पार्ट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ बच्चों 6 आएगा। यहाँ तक पता चला। एफ पार्ट में क्या आएगा वो भी बनाते हैं। एफ पार्ट को पढ़ो बच्चों, ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3 वो लिखने हैं जो नंबर 3 से छोटे नहीं हैं। ध्यान से देखिए, ए नंबर विच इज़ नॉट लेस देन 3, 3 से छोटे नहीं हैं, तो 3 से छोटे नहीं हैं वो लिखने हैं। 3 से तो 3 भी नहीं छोटा है, ठीक है, 3 के बराबर है 3, 4 भी 3 से छोटा नहीं है, 5 भी 3 से छोटा नहीं है और 6 भी 3 से छोटा नहीं है। ये हमने कौन से नंबर लिख दिए, जो 3 से छोटे नहीं हैं। आपने 1 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों 3 से छोटे थे। ये आपने सारे नंबर लिख दिए जो 3 से छोटे हैं। बोलो बच्चों पता चल रहा है, बात समझ में आ रही है, मैं चेक कर लूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने सभी के सभी जो 6 पार्ट्स थे, इनके जो इवेंट दिए थे एफ तक, वो हमने सारे लिख दिए। तो यही काम करना है। अब बच्चों जो इसने पार्ट सॉल्व करने के लिए बोला है, पहला पार्ट देखो, फर्स्ट में आपको ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब, देखो ध्यान से बच्चों, ए यूनियन बी क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का सेट ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। यूनियन का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे। अब ए में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये लिखना है, और बी में तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं आ रहा तो वो क्या लिखोगे, तो मतलब ए यूनियन बी जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, बी के अंदर अगर 7 आता, यहाँ पे आ नहीं सकता, तो वो भी इसके अंदर लिखना था, लेकिन बी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, 7 आ भी नहीं सकता, कारण क्योंकि 6 से बड़े नंबर सैंपल स्पेस के अंदर नहीं है, और बी एक एम्प्टी सेट है, तो इनका यूनियन यही बन जाएगा। तो ये आपने ए यूनियन बी लिखा। सेकंड देखते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है बच्चों। ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, और बी जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। समझ में आ रही बात। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, और कुछ भी नहीं कॉमन है तो उसको ऐसे एम्प्टी सेट बना दो, यहाँ ऐसे लिख दो 5। समझ में आ रही है बात। बोलो बच्चों पता चला। या आपने ए यूनियन बी भी निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। क्या निकालना है बच्चों, बी यूनियन सी। तो सेट बी देखो बच्चों क्या है, सेट बी तो एम्प्टी सेट है, और सी क्या है 3 6, इन दोनों का यूनियन क्या लोगे, इसके भी सारे एलिमेंट ले लो, इसके भी सारे ले लो, तो इनका यूनियन आ जाएगा। लेकिन इसमें तो है ही कुछ नहीं, तो इसका मतलब 3 और 6 ही आएगा। ये आपने बना दिया बी यूनियन सी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट बनाना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ के कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कॉमन एलिमेंट ढूंढो। ये ई है बच्चों और ये एफ है। ध्यान से देखो बच्चों, ई और एफ की इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन।
ई में भी 6 आ रहा है और एफ में भी 6 आ रहा है, यही इनका कॉमन एलिमेंट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में 6 आ जाएगा। बोलो बच्चों पता चला? ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट 6 है, तो ये लिख दोगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ई इंटरसेक्शन एफ भी हो गया, फिर निकालना है आपको बच्चों डी इंटरसेक्शन ई। क्या निकालना है? डी इंटरसेक्शन ई। तो सेट डी, ये सेट डी है और ये ई है। क्या डी और ई में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा। इसमें 1 आ रहा है डी में, ई में 1 नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात? डी में 2 आ रहा है, ई में 2 नहीं आ रहा। ठीक है, डी में 3 आ रहा है, ई में 3 नहीं आ रहा। इसमें 6 आ रहा है और उसमें 6 नहीं आ रहा। मतलब इन दोनों में भी कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट या फाई ही बनेगा। दोनों में से बच्चों एक चीज़ बनानी है, सेम ही मतलब है। डी इंटरसेक्शन ई भी बच्चों आपने कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ थोड़ा ध्यान से समझे बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास सेट ए माइनस सी। क्या मतलब हुआ? सेट ए में से सी के एलिमेंट निकाल दो। तो सेट ए क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छे से समझना। सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6। इसमें से माइनस करने हैं सी के एलिमेंट। अब सी के एलिमेंट क्या है बच्चों? सी के एलिमेंट है 3,6। समझ में आ रही है बात? तो सेट ए के अंदर से माइनस कर दो सी वाले एलिमेंट, मतलब सेट ए के अंदर से सी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखो आप, ए के अंदर सी वाला एलिमेंट कौन आ रहा है? सी में 3 है और ए में भी 3, मतलब इसको हटा देना है। और सेट ए के अंदर सी का एलिमेंट और कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है, ये भी नहीं लिखना। तो बाकी जो बच जाएंगे ये दोनों, क्योंकि सी के अंदर भी आ रहे थे इसलिए ये हट जाएंगे। बाकी जो बचेगा बच्चों वही होगा ए माइनस सी। तो क्या बच गया आपके पास बच्चों? 1 2 4 5। क्या बचा? 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये आपका ए माइनस सी आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों डी माइनस ई। क्या है बच्चों? डी माइनस ई। सेट डी के एलिमेंट लिखो। डी में क्या आ रहा है? 1 2 3, ये आ गया डी माइनस ई। ई के एलिमेंट लिखो, क्या है? 6। तो डी में से, ध्यान से सुनिए बच्चों, डी में से मेरे को ई के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। डी में से ई के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब डी के अंदर कोई ई का एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। डी के अंदर 1 2 3 है और ये एलिमेंट ई के अंदर आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करके यही आ जाएगा 1 2 और 3। समझ में आ रही है बात? डी में से ई वाले हटाने हैं, तो ई वाला कोई भी एलिमेंट डी के अंदर है ही नहीं, तो किसको हटाओगे? तो ये डी माइनस ई आ जाएगा। 1 2 3। बोलो चल गया पता? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे देखो एफ डैश। क्या है? एफ डैश। एफ डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ या नॉट एफ। तो नॉट एफ कैसे आएगा? सैंपल स्पेस में से एफ को सब्ट्रैक्ट कर दो। सैंपल स्पेस में से एफ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नॉट एफ बचेगा। मतलब जो आपके पास टोटल एलिमेंट्स है उसमें से एफ वाले हटा दो तो नॉट एफ ही बचेगा। देखो कैसे करेंगे। अब सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट क्या है बच्चों? उसमें है 1 2 3 4 5 6। ये सेट सैंपल स्पेस के अंदर है। माइनस करो एफ वाले एलिमेंट। एफ के अंदर क्या है बच्चों? 3 4 5 6। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आ जाएगा अब आपके पास एफ डैश या एफ नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ। तो सैंपल स्पेस में से एफ वाले एलिमेंट हटा दो। तो देखो सैंपल स्पेस के अंदर एफ वाला एलिमेंट कौन सा आ रहा है? तो देखो 3 एलिमेंट इधर भी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये नहीं लेना है आपको, मतलब ये हटा देना है। और 4 आ रहा है तो 4 भी हटा दो। 5 यहाँ पे है, 5 भी हटा दो। 6 यहाँ पे है, 6 भी हटा दो। तो देखो सैंपल स्पेस के अंदर से आपको वो एलिमेंट हटा देने हैं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, माइनस कर देने हैं जो एफ के अंदर हैं। तो बच कौन से रहे हैं बच्चों? 1 और 2 बच रहे हैं। तो एफ नॉट में क्या आ जाएगा बच्चों? 1, 2 आ जाएगा। ये आपका है एफ नॉट। यहाँ तक बच्चों अच्छे से नोट कर लो। जो कुछ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ई इंटरसेक्शन एफ नॉट बच्चों रह गया, इसको भी कर लेते हैं। ये रह गया था ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। तो अब आपको चेक करना है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। तो ई और एफ नॉट में कॉमन क्या है? तो सेट ई में क्या आ रहा है बच्चों? सेट ई के अंदर 6 आ रहा है और इसकी इंटरसेक्शन करनी है एफ नॉट के साथ। तो एफ नॉट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों? 1, 2। समझ में आ रही बात? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 नहीं आ रहा। इसमें 1 और 2 आ रहा है, इसमें 1 और 2 नहीं आ रहा। मतलब इनकी इंटरसेक्शन में मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मतलब इसकी इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी या एम्प्टी सेट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ई इंटरसेक्शन एफ नॉट क्या आ जाएगी? 5 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। अब देखो बच्चों, जब भी बोले पेयर ऑफ डाइस तो आपको ये समझना है कि दो डाइस हैं हमारे पास, ठीक है, और दोनों को रोल किया गया। तो जब भी बच्चों डाइस का केस है, उसका सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स निकालने का डाइस के केस में फार्मूला होता है 6 की पावर n। अब यहाँ पे दो डाइस को रोल कर रहा है, n की जगह आ जाएगा 2, तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 36। अब पहली डाइस के केस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है बच्चों। और जो दूसरी डाइस है बच्चों, उसके अंदर भी क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो इनका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? या तो 1 1 आएगा, या 1 2, या 1 3, या 1 4, या 1 5, या 1 6। यहाँ ऐसे आ सकता है, या 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ऐसे फिर 3 के साथ सभी को लिखना है, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो टोटल 36 आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक तरीका तो बच्चों ये था। दूसरा ये है, आप लोग 1 2 3 4 5 6 एक बार ऐसे लिख लें और एक बार 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लें। अब देखो 1 1 एक ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही फिर 3 के साथ सभी को लिखते जाओ, फिर 4 के साथ सभी को, फिर 5 के साथ सभी को, फिर 6 के साथ बच्चों सभी को हमें लिख देना है। तो आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगा 2 डाइस के केस में। यहाँ तक बच्चों समझ में आई आपको बात? अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एंड रिकॉर्डिंग, सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस बना लो। एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, जो नंबर आएंगे दो पेयर ऑफ डाइस को, तो बच्चों यही नंबर आ सकते हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। डिस्क्राइब दी फॉलोइंग इवेंट्स, तो इन इवेंट्स को बोलता डिस्क्राइब करके बताओ, हमें बताओ। तो फर्स्ट इवेंट में क्या बोल रहा है? द सम इज ग्रेटर देन 8। तो आपको वो पेयर लेने हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, वो एलिमेंट लेने हैं, वो सैंपल पॉइंट्स लेने हैं, ये सभी एक ही चीज़ है, जिनका सम क्या हो? 8 से ज़्यादा हो। द सम इज ग्रेटर देन 8। तो 8 से ज़्यादा सम वाले वो ऑर्डर्ड पेयर आप ले लो। तो देखो जैसे मैं ये ले लूँ, कहाँ से शुरू करें? जैसे ये ले लूँ, 1 + 1 2 आएगा। देखो एक साइड आपका 1 आया, दूसरी साइड भी 1 आया, तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 2 आया, 8 से ज़्यादा नहीं आया। तो ये बच्चों आपको नहीं लेना है, आपको वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका सम 8 से ज़्यादा आए, ठीक है, 8 से ज़्यादा आए। तो वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ से ढूंढने हैं बच्चों। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आप ढूंढ सकते हो यहाँ से। देखो जैसे देखो, ध्यान से देखते जाना बच्चों। 6 + 6 12, ये भी 8 से ज़्यादा है। 6 + 5 11, ये भी 8 से ज़्यादा है। 6 + 4 10, ये भी 8 से ज़्यादा है। 6 + 3 9, ये भी 8 से ज़्यादा है। तो ये सारे लिखने पड़ेंगे। उसने क्या बोला है, एक बार फिर से देखो, द सम इज ग्रेटर देन 8। 8 से ज़्यादा जब सम आएगा वो एलिमेंट सेट ए में लिखने हैं। तो ये लेना है, 6 + 2 8 है, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 5 + 6 11, 5 + 5 10, 5 + 4 9 और 5 + 3 8, ये भी नहीं लेना क्योंकि इसका 8 सम आ रहा है। जिनको मैं टिक लगा रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लेने हैं क्योंकि इनका सम 8 से ज़्यादा आ रहा है। और ढूंढो बच्चों, 4 और 6 10, ये भी 8 से ज़्यादा है। 4 + 5 9, ये भी 8 से ज़्यादा। 4 + 4 8 है, तो ये नहीं लेना है, 8 से ज़्यादा वाले। 6 + 3 9, 5 + 3 8, ये नहीं लेना है बच्चों, समझ रहे हो, 8 से ज़्यादा वाले। तो 2 + 6 8, ये भी नहीं लेना है, आगे तो कम ही आएंगे। 6 + 1 7। कुछ समझ में आ रही है बात बच्चों? तो ये आपको सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर लिखने थे जिनका सम 8 से ज़्यादा आए। समझ में आ रही है बात? तो देखो ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 3 6 4 5 4 6, ये सारे जिनको टिक किया है 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5, ये सारे जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के अंदर, मतलब इवेंट ए के अंदर लिख देने हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, दोनों में से किसी ना किसी डाई पे जो 2 आएगा वो सेट बी के अंदर लिखना है बच्चों। जैसे मैंने डाई रोल की, मेरा आ गया 1, ठीक है, फिर मैंने दूसरी डाई को रोल किया, उस केस में आ गया 2, तो ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी ना किसी बार तो 2 आएगा, या तो पहली बार 2 आया या दूसरी बार 2 आया। जब भी 2 आया दोनों में से एक भी केस में, तो वो डाई का केस हमें सेलेक्ट कर लेना है। एक भी बार 2 आ गया तो डाई का केस सेलेक्ट कर देना है। बोलो बच्चों समझ में आया? ठीक है,
तो अगर दोनों बार 2 आ गया वो भी सिलेक्ट करना। उसने बोला एक बार भी 2 आ गया तो सिलेक्ट कर लेना, तो मतलब 2 बार 2 आ गया तो मतलब एक बार तो हो ही गया ना उसमें। मान लो आपने पहले डाई को रोल किया, 2 आया, दूसरी बार फिर से 2 आया, तो हमें चाहिए कम से कम एक बार तो 2 आना चाहिए, तो वो तो आ गया है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनमें से वो नंबर बच्चों ढूंढ लो जहाँ पे एक बार 2 आ रहा है। तो ये देखो, एक तो ये है, उसके बाद चलते जाओ बच्चों, ये भी है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें देखो दोनों में से एक एलिमेंट तो 2 है ही है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो 3 2 भी है, फिर आगे देखो 4 2 भी है बच्चों, जिनको मैं डॉट लगा रहा हूँ, 5 2 भी है बच्चों, 6 2 भी है। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनको मैंने डॉट लगाया है, जिनके केस में 2 आ रहा है। उसने वही बोला है 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, दोनों में से किसी भी डाई पे 2 आ गया तो वो सिलेक्ट कर लेना। तो ये मैंने सारे लिख दिए, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, फिर 2 1 2 3 2 2 भी है, 2 2 मैंने पहले लिख दिया, 2 4 2 5 2 6, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए इस केस में। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं बच्चों। सी पार्ट देखिए बच्चों, दिस सम इज एट लीस्ट। बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, एट लीस्ट का क्या मतलब? कम से कम। दिस सम इज एट लीस्ट, एट लीस्ट वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिए। एट लीस्ट का क्या मतलब है? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे आपको आपके घर वालों ने बोला आपको ना 70% मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 70 तो लाने ही लाने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 70 से कम नहीं आने चाहिए। जैसे 65 आएंगे तो मार पड़ेगी घर वालों से, 65 नहीं आने चाहिए। बाकी आप 90% भी ला सकते हो, क्योंकि 90% ले आओगे तो एटलीस्ट 70% तो आ ही गए। कम से कम 70 आने ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ग्रेटर वैल्यू ले सकते हो, समझ रहे हो। तो एटलीस्ट का मतलब होता है वो नंबर जितना बोल रहा है और उससे बड़े वाले सारे नंबर। तो अब एटलीस्ट सम के केस में देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस सम इज एटलीस्ट 7, सम कम से कम 7 होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 3 के मल्टीपल का बच्चों क्या मतलब कि 3 के टेबल में आना चाहिए उनका सम करके। अब देखो ये कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, इसके अंदर से सैंपल स्पेस के अंदर से बोल रहा है कि सम 7 आना चाहिए, सम कम से कम 7 आना चाहिए। कम से कम 7 आने का क्या मतलब? जैसे 1 और 6 ले रहा हूँ, 1 + 6 कितना है? 7, तो कम से कम 7 सम आ ही गया। जैसे मैं 2 और 6 लूँ, 2 + 6 कितना है? 8, समझ रहे हो। इसमें सम तो 7 आ ही रहा है, कम से कम 7 आना चाहिए। इधर 8 आ गया तो 8 के अंदर कम से कम 7 तो है ही है, एटलीस्ट 7 तो है ही है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू, उससे बड़ा और वो वैल्यू। अब लेकिन उसने एक और कंडीशन लिख दी कि और वो ना मल्टीपल होना चाहिए 3 का। 3 के मल्टीपल का क्या मतलब? कि वो 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 का मल्टीपल कौन है बच्चों? जो 3 के टेबल में है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, समझ रहे हो। तो ये नंबर 3 के मल्टीपल है। और भी हैं सैंपल स्पेस में, सम 12 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि 6 + 6 लास्ट में 12 ही बनेगा। अब देखो जैसे मैंने 3 और 6 ले लिया, अब इन दोनों का सम करो। 3 + 6 बच्चों कितना होता है? 9 होता है, और 9 3 का मल्टीपल भी है, क्योंकि 3 3 = 9, तो ये एलिमेंट भी सही है। लेना इसी के अंदर से है। 4 + 5 कितना? 9, तो 9 के अंदर भी कम से कम 7 तो आ ही रहा है, मतलब 7 से बड़ा या 7 आना चाहिए एटलीस्ट का ये मतलब। और 9 क्या है? 3 का मल्टीपल। 5 + 4 कितना? 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 + 3 कितना बच्चों? 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 + कितना? 6 12, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो ये सारे 3 के मल्टीपल भी हैं, और इनमें सम एटलीस्ट 7 तो आ ही रहा है, कम से कम 7 तो आ ही रहा है। कम से कम 7 का मतलब 7 और उससे ज़्यादा वाली वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए आगे उसने क्या बोला था, ध्यान से देखिए। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें चेक करना है ए, बी और सी में से, ये जो आपको उसने 3 इवेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब? कि इंटरसेक्शन चेक करनी है। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी कर देता हूं बच्चों। ए और बी की इंटरसेक्शन चेक करो, क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है बच्चों? अगर आपको कोई कॉमन दिख रहा हो तो मेरे को बताओ। मेरे को तो ए और बी के अंदर बच्चों कोई भी कॉमन एलिमेंट जो है वो नहीं दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी? 5 के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? और बी इंटरसेक्शन सी चेक करूं बच्चों अगर मैं, ठीक है, ऐसे ही तीनों चेक कर लो, मैं लिख देता हूं फिर आप नोट कर लेना।
तो बच्चों हमने लिख लिया है, समझा देते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट में चेक करना था ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने चेक किया सेट ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट सेट ए और बी के अंदर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितनी हो जाएगी 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी बच्चों दो सेट की इंटरसेक्शन इवेंट की इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। फिर हमने चेक किया बी इंटरसेक्शन सी, तो ये है सेट बी या इवेंट बी और ये है इवेंट सी, तो इन दोनों में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा था, तो हमने फिर इससे लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 और लिखोगे बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। रीज़न क्या है? क्योंकि इंटरसेक्शन जब भी बच्चों 5 के बराबर आ जाए तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब बच्चों बारी आई ए इंटरसेक्शन सी को चेक करने की। ये सेट ए रहा, ये सेट सी रहा, मतलब इवेंट ए और इवेंट सी रहे, तो इनकी इंटरसेक्शन चेक करो बच्चों। इसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कम है, तो कम वाले से देखना शुरू करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने सेट सी के अंदर देखा 3 6 आ रहा है, सेट ए के अंदर भी 3 6 आ रहा है, सेट सी के अंदर 4 5 आ रहा है, सेट ए के अंदर भी 4 5 आ रहा है, मैंने टिक लगा दी है। 5 4 आ रहा है सी के अंदर और 5 4 ए के अंदर भी आ रहा है, देखो टिक भी लगाई है। 6 3 आ रहा है सी के अंदर और 6 3 ए के अंदर भी आ रहा है, 6 6 सी के अंदर आ रहा है और 6 6 ए के अंदर भी आ रहा है। मतलब ये एलिमेंट जो मैंने टिक लगाए हैं ये दोनों ए और सी के अंदर क्या है कॉमन, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर नहीं आ रही है। इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं आने का क्या मतलब कि ये ए और सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहीं तक रखते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन ही समझ लेते हैं, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।